भाई लोग तो कैसे हो? फिटफाट मजे में। तो आज से हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसका नेम है बिली वाई समुराई। तो आज हम इसका एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 1। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 के शुरू में हम देखते हैं कि जापान ने अपने बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। तो तब से किसी ने कोई वाइट फेस नहीं देखा, लेकिन वहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम मिजू होता है। लोग इसको पसंद नहीं करते। वक्त के साथ साथ ये बच्चा एक बहुत बड़ा तलवारबाज बन जाता है और लोग इससे डरना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिजू एक रेस्टोरेंट में जाता है। एक आदमी मिजू के लिए नूडल्स बना के लाता है। इसका नाम रिंगू होता है। रिंगू के दोनों हाथ नहीं होते। रिंगू एक आदमी पर गलती से नूडल्स गिरा देता है तो वो आदमी गुस्से में आ जाता है और अपनी पिस्टल निकाल लेता है। तो तभी मिजू अपना टेबल पीछे की तरफ धकेलता है और बीच में आकर खड़ा हो जाता है। मिजू इस आदमी को बोलता है कि तुमने ये गन किससे ली, क्योंकि ये पिस्टल जापानीज गन से बहुत ज्यादा एडवांस थी। ये आदमी मिजू को मारने वाला ही होता है तो मिजू एक ही सेकंड में इसकी 2 उंगलियां काट देता है। तो फिर पूछता है कि तुमने ये गन किस आदमी से ली। तो वो आदमी मिजू को सब कुछ बता देता है। जैसे ही मिजू जाने लगता है वो आदमी फिर से गालियां देना शुरू कर देता है। तो मिजू फिर से इसकी 2 उंगलियां काट देता है और बोलता है कि मछली अपने मुंह की वजह से पकड़ी जाती है, और अपने सफर के लिए रवाना हो जाता है। रिंगू भी अपना सामान लिए मिजू के पीछे आ जाता है और मिजू से बोलता है कि मुझे आपके साथ रहना है, आप मुझे अपना शागिर्द बना लें क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक ताकतवर समुराई बनना चाहता हूँ। तो मिजू इसको इनकार कर देता है और रवाना हो जाता है, लेकिन रिंगू भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। तो इस बार मिजू इसको एक दरख्त के साथ बांध देता है। मिजू एक मंदिर में आ जाता है और अपने घोड़ से दुश्मनों को मारने और इन तक पहुंचने के लिए हिम्मत मांगता है। तो तब सीन शिफ्ट होता है पास्ट। तो तब हम देखते हैं कि मिजू को मारने के लिए कुछ लड़के इसके पीछे होते हैं। मिजू भागता भागता पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक पत्थर गिरता है। सारे लड़के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मिजू नहीं जाता और एक पत्थर के पीछे बैठ जाता है। एक बूढ़ा आदमी पत्थर को लेने के लिए आता है, लेकिन बूढ़ा आदमी वो पत्थर नहीं उठा पाता। तो तभी वहाँ मिजू आ जाता है। वो दोनों मिलकर पत्थर उठाते हैं। मिजू भी इस आदमी के साथ इसके कार आ जाता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी एक लोहार है। वो मिजू को बोलता है कि काफी रात हो गई है, तुम अपने कार चले जाओ, लेकिन मिजू का कोई कार नहीं होता, इसलिए वो छुपके से इस कार में ही सो जाता है। तो अगली सुबह बूढ़ा आदमी बोलता है कि इतनी सर्दी में अगर चाय मिल जाती तो मजा आ जाता है, क्योंकि इस बूढ़े आदमी को पता है कि मिजू यहाँ पर है। इसके बाद मिजू इसके लिए चाय बना के लाता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। मिजू एक कतार में खड़ा हो जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि बास्केट बनाने वाली औरत और इसकी बच्ची को ट्रैवल पास ना होने की वजह से एंट्री नहीं मिलती। मिजू के पास भी ट्रैवल पास नहीं होता, लेकिन वो पैसे देकर अंदर चला जाता है। मिजू लोगों से संडोर डोजू का रास्ता पूछता है। वो लोग इसको गलत रास्ता बताते हैं और एक कोठे पर भेज देते हैं जो कि संडोर हाउस ही चला रहा होता है। वो औरतें इसको बुलाती हैं, लेकिन मिजू मना कर देता है और घर से बाहर आ जाता है। फिर मिजू इन औरतों से डोजू का रास्ता पूछता है और वो औरतें को सही रास्ता बता देती हैं। हम देखते हैं कि रिंगू इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है। मिजू रिंगू को रोकने के लिए इन औरतों को पैसा देता है और बोलता है कि इसको 3 दिन तक बिजी रखो, और फिर रवाना हो जाता है। रास्ते में मिजू प्रिंसेस एक्मी को देखता है। इसके बाप ने इसकी शादी किसी और से करवा दी है, लेकिन प्रिंसेस किसी और से प्यार करती है। वो अपने बाप से इसके बारे में बात करती है। पहले तो इसका बाप नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है। इसके बाद प्रिंसेस टाइगन से मिलती है। ये वही लड़का है जिसको प्रिंसेस पसंद करती है और इससे बताती है कि मेरा बाप मान गया है। मिजू सैंडो डोजो पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे मास्टर से पर्सनल बात करनी है, लेकिन वाइस चीफ मास्टर से नहीं मिलने देते और बोलता है कि जो कहना है मुझे बता दो, मैं खुद मास्टर को बता दूंगा। लेकिन मिजू नहीं मानता। इस पर वाइस चीफ गुस्सा हो जाता है और मिजू को बाहर निकालने का हुक्म देता है, लेकिन मिजू इसको याद दिलाता है कि मुसाफिर को खाना खिलाना इनका फर्ज है। मिजू को ठंडे चावल दिए जाते हैं। मिजू इनकी ट्रेनिंग देकर स्माइल करता है। तो दोबारा से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। इसे याद आता है कि किस आदमी ने इसे रहने के लिए घर दिया। वो दूसरों को तलवारबाजी सिखाता था। इसका नाम मास्टर एलजी है। मिजू इनको देखकर तलवारबाजी सीखता है। बाद में मास्टर एलजी मिजू को खुद ट्रेन करते हैं। दोबारा से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मिजू के पास डोजू के 3 स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन मिजू कहता है कि मैं मास्टर को मिले बगैर नहीं जाऊंगा। वो मिजू पर हमला कर देते हैं, लेकिन मिजू अपनी तलवार निकाले बगैर इनको बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद वाइस चीफ मिजू से लड़ने के लिए आता है और बोलता है कि बच्चों से क्या लड़ते हो, मेरे से लड़ो और अपनी तलवार निकालो। तो मिजू कहता है कि अगर मैंने अपनी तलवार निकाली तो तुम मर जाओगे। वाइस चीफ मिजू पर हमला कर देता है, लेकिन मिजू बड़ी आसानी
आसानी से वाइस चीफ को हरा देता है। इसके बाद डोजो का चैंपियन आ जाता है जो कि टाइगन होता है। हम देखते हैं ये वही टाइगन है जो मिजू को बचपन में बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। टाइगन इस पर हमला कर देता है, मिजू नीचे गिर जाता है, इसकी ब्लू आइज रिवील हो जाती हैं। वो देखकर टाइगन शॉक्ड हो जाता है। वाइस चीफ इससे बोलता है कि अगर मिजू को हमने जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे डोजो की बेइज्जती होगी। इसके बाद टाइगन सीरियस हो जाता है और मिजू भी अपनी तलवार निकाल लेता है। तो अब मिजू भी गुस्से में आ जाता है और एक ही झटके में उसका पांव जख्मी कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो तभी वहाँ डोजो का मास्टर आ जाता है जिससे मिजू मिलना चाहता है। मिजू उससे उसके भाई का पता पूछता है तो मास्टर उसको चुपचाप सब कुछ बता देता है। तो बस यार आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं अगली एपिसोड में।